अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम फ़ोटोशॉप में किस तरीके से ब्लिंक आई एनिमेशन किसी भी फ़ोटो पर लगा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं फाइल में, ओपन में, और हम कोई एक फ़ोटो जो है ना यहाँ से अपना एक सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने ये फ़ोटो ले लिया है, अब आप लेयर में आ जाएं, लेयर बार में, और इसमें से इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कर लें। ठीक है। अब इसके बाद हमने ये करना है फ्रेंड्स कि थोड़ा सा मैं इसके आई को जूम कर लेता हूँ। अब हमने इधर मेन्यू बार में से आना है फ़िल्टर में और लिक्विफाई में। ठीक है। अच्छा, अब आप ये इसके जो टूल बार हैं लेफ़्ट साइड पे, इस पे सबसे ऊपर वाला रैप टूल ले लें, सेलेक्ट कर लें, और इसका साइज़ जो है इस जगह से आप बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर इस तरीके से इसको स्प्रेड कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद आप इस जगह पर ओके पर क्लिक कर दें। इतना कर लेने के बाद आप आ जाएं इधर टूल बार में सबसे नीचे इस जगह पर, ये जंप टू इमेज रेडी, फोटोशॉप का सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, ये हम आ गए इसमें एडोब इमेज रेडी में। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अच्छा, अब इतना करने के बाद आप नीचे इधर देख रहे हैं एनिमेशन वाले इसमें बार में ये डबल एरो, इस पर आप क्लिक करें लेफ़्ट, और यहाँ से आ जाएं इस जगह पर मेक फ्रेम फ्रॉम लेयर्स पर। अब हमारी जितनी लेयर हैं उसी के हिसाब से हमारे फ्रेम बन गए। अब हमने इस दूसरे वाले फ्रेम को भी सेलेक्ट कर लेना है, शिफ्ट लेफ़्ट क्लिक करके, फिर ये नीचे आप देख रहे हैं ना सेकंड, इस पर लेफ़्ट क्लिक करके इसका डिले टाइम कितना रखना है आपने, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैं 0.1 सेकंड करके, और यहाँ इस जगह से इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो ये हमारा ब्लिंक आई एनिमेशन लग चुका है। हम इसको वापस स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद ऊपर आ जाएं ये मेन्यू बार में, तो ये फाइल है। फाइल में आने के बाद ये आप देख रहे हैं सेव ऑप्टिमाइज या फिर कंट्रोल आल्ट एस, इसके नीचे सेव ऑप्टिमाइज एज या फिर कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एस, कि दोनों में से किसी एक पर क्लिक कीजिए। इधर से कोई प्लेस सेलेक्ट कीजिए, डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया, इधर से आप इसको कोई नाम दे लें। और बाकी की सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट नीचे की यही रहने दें, और सेव पर क्लिक कर दें। ठीक है। तो ये देखिए हमारा सेव हो गया है। अब हम इसको इमेज रेडी को मिनिमाइज़ करते हैं, इसके बाद फ़ोटोशॉप को भी मिनिमाइज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो अब हम जिफ में जो कि हम एनिमेशन वाली फ़ोटो सेव करते हैं वो ओपन होती हैं ब्राउज़र में। तो मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, दोबारा इसको मिनिमाइज़ करके इसमें अपनी तस्वीर ले आता हूँ। ये मेरी तस्वीर यहाँ रखी है, ये देखिए। अब ये देखिए कि ये आई ब्लिंक एनिमेशन हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है। इस तरीके से आप भी किसी भी फ़ोटो पर आई ब्लिंक एनिमेशन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिए, इस पर कमेंट्स भी दीजिए, इसको मुख्तलिफ़ ग्रुप्स पे शेयर भी कीजिए, और साथ साथ ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।